हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सेक्शन सी चैप्टर नंबर 11 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। साइंस सेक्शन सी चैप्टर नंबर 11। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एको। तो एको इज अ फिनोमेनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, मतलब जो आपका ओरिजिनल साउंड है उसको रिपीटेशन करवाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से। राइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्ज ऑब्स्टेकल, मतलब बहुत डिस्टेंस पर जाकर जो आपका ओरिजिनल साउंड है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके अगेन टाइम आपको रिपीटेड सुनाई देता है, उसको अपने बोला जाता है एको। वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड इज एन एको, उसको एको बोला जाता है। टू हियर एन एको द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट, मतलब जो यहाँ पे क्या बता, इक्को होने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, 17.2 मीटर जितना डिस्टेंस होना चाहिए। एको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द रोलिंग ऑफ द थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। Clear? Okay, the next question. Question number 2. Write any 3 uses of ultrasound. तो फर्स्ट ऑफ दैट, यूज द क्लियर पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के पार्ट्स क्लियर करने के लिए। हार्ड टू द रिच प्लेसेस। सेकंड, डिटेक्ट क्रैक करने के लिए फ्लो ऑफ द मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट, कार्डियोग्राफी के लिए, ईसीजी के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूज फॉर द गेटिंग इमेजेस, मतलब इमेजेस लेने के लिए किसके, ह्यूमन बॉडी के इनसाइड के, लिवर, गोल ब्लेडर, यूटेरस, किडनी एक्सेट्रा, उन सब के लिए भी अपना अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, मतलब कैसा होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, उसको बोला जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा और फिर से रिपीटेड होगा, तो उसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आगे बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अप एंड डाउन, क्या होगा, पार्ट्स अप एंड डाउन, उसको अपने बोला जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से फॉर्म में जाते हैं, तो एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल है साउंड वेव्स के फॉर्म में, जबकि ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा इट प्रोपोगेटेड थ्रू द कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन, मतलब कंडेंसेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, प्रोपोगेट करेगा क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। मतलब सिंपल है यार, अपने फॉर्म में आप इसमें लिख सकते हो, जो अपने सुन सकते हो उसको ऑडिबल साउंड बोला जाएगा, जो नहीं सुन सकते हैं इनऑडिबल बोला जाएगा। वेव्स की फ्रीक्वेंसी लिख दो, साउंड वेव्स की 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, जिसको अपने ऑडिबल बोला जाता है, और उसके लिख दो लेस देन 20 या मोर देन 20,000 हर्ट्ज, जो अपने नहीं सुन सकते उसको इनऑडिबल बोला जाता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिवर्बरेशन, स्टेट द मेजर टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे रिवर्बरेशन की, द रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, अगर बिग कोई हॉल है, ऑडिटोरियम है, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से उसको अपने बोला जाता है रिवर्बरेशन। ओके, रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस, किस तरह रिड्यूस हो सकता है, बाय कवरिंग द वॉल एंड द रूफ ऑफ द हॉल, मतलब आपका जो हॉल है उसके अंदर क्या करो, वॉल लगा दो, वॉल के ऊपर कुछ रूफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आते हैं, इसके अलावा आप कर्टेन्स लगा दो, या तो आप थर्मोकोल की सीट एडजस्ट कर दो, या तो फिर जो राइट जो अपने पता है कभी भी मूवीज़ देखने जाते हैं, राइट, तो उसकी सीटें कैसी होती है भाई, हार्ड मटेरियल से बनी होती है, सॉफ्ट होती है, बट मटेरियल कैसा होता है, हार्ड होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसको मखमल बोलते हैं, उस टाइप का होता है, थोड़ा सा स्मूथ टाइप, तो वो क्या करता है, साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट, पिच। तो पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड विच डिफाइंस द श्रिलनेस ऑफ द साउंड, क्या बोला जाता है उसको, श्रिलनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट, पिच इज द क्वालिटी
that allow to classify the sound relative to high pitch और low pitch. आप फाइंड कर सकते हो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हाई लो है के हाई पिच है के लो पिच है. Pitch is determined by the frequency of the sound vibration. Pitch is a characteristics of the sound by which a correct note आता है जिसके अंदर डिस्टिंग्विश करेगा ग्रे और द फ्लैट नोट. इसके अलावा अ नॉट एज अ हायर पिच, ज़्यादा पिच इस फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिसका हायर पिच होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी, जिसका लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच भी क्या होगी, लोअर होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द वाइब्रेशन, हाउ कैन साउंड बी प्रोड्यूस्ड. द साउंड इज अ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन हो रहा है, एंड द प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडियम वाइज वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. करेक्ट, राइट. इसके अलावा बात करेंगे साउंड जो मैंने अभी बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में टू एंड फ्रो या तो बैक एंड फोर्थ मोशन के अंदर वाइब्रेशन होता है. वी नो दैट साउंड ट्रैवल करेगा मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम के अंदर. इसके अलावा व्हेन एन ऑब्जेक्ट जब भी वाइब्रेट होते हैं तो फोर्स की वजह से पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड एंड ऑल्सो उसके आजू बाजू के मीडियम भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. इसके अलावा दे कॉज द नेबरिंग पार्टिकल, मतलब जैसे ही पार्टिकल आगे निकलते हैं तो उसके जो नेबरिंग पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. और ये वाली जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट ही रहती है वाइब्रेशन की. मतलब जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं जब जो भी चीज़ यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ तो वो सुन रहा है, तो हमारे बीच में एक मीडियम है एयर का, हमारे दोनों के बीच में एक मीडियम हो जाता है एयर का. तो जैसे एयर के मीडियम में मेरे जो वर्ड्स है वो एयर के मीडियम थ्रू जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या करेंगे, एयर पार्टिकल्स को क्या करते जाएंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे. मतलब वन ए लेयर टू अनदर लेयर से उसके आगे का लेयर, इस तरह क्या होते जाएंगे, आगे ट्रांसफर होते जाएंगे वन पर्सन टू अनदर, राइट, रीच टू द पर्सन's ईयर एंड वी आर एबल टू हियर अ साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो लाउडनेस की बात करेंगे, इट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स, एंड इंटेंसिटी इट इज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर. लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ मेजर डेसिबल में किया जाता है, जब इंटेंसिटी मेजर किया जाता है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर या तो वॉट इनटू मीटर इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड. तो वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड इज अ वेवलेंथ. वेवलेंथ को मेजर किया जाता है मीटर से, जिसका ग्रीक लेटर है लैम्बडा, जहाँ पे बताया नहीं गया, ऑपोजिट वाई होता है, ग्रीक लेटर लैम्बडा. आगे बात करेंगे टाइम पीरियड की. द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इज अ टाइम पीरियड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, एंड ऐसा यूनिट आएगा उसका सेकंड. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं सिटी के अंदर, विक्टिम्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसके कंट्रोल बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड हो चुका है. तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेगाफोन का यूज़ करके अनाउंसमेंट कर रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज अ मेगाफोन वर्क. तो मेगाफोन वर्क किस पे करेगा, बाय फोकसिंग द साउंड वेव्स इनटू द बीम एंड विच मेक्स द साउंड लाउडर एंड मोर ऑडिबल ओवर द ग्रेटर डिस्टेंस. देखो यार, ये तो आपने मेगाफोन तो बहुत बार देखा होगा. मेगाफोन पता है कौन से होते हैं, जो आप लारी या शॉप पे देखते हो, पता है वो अभी वॉइस वाले आते हैं कि भाई एक एक रिपीटिंग करते जाते हैं, राइट. उनका जो होर्डिंग की तरह होता है, राइट, हॉर्न की तरह होता है बड़े बड़े. सो दैट्स वाई उससे क्या होता है कि भाई आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही दूर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड बहुत जोर से आवाज़ निकल रही है उसमें से, और डिस्टेंस भी आपका लॉन्ग कवर अप कर रही है. साउंड लाउडर एंड मोर ऑडिबल ओवर ग्रेटर डिस्टेंस. ना देखा हो तो बहुत सारे लारी शॉप पे वो होते ही अभी मेगाफोन्स, करेक्ट, जो बहुत रिपीटेटिंग करते एक एक वर्ड्स, उसको अपने मेगाफोन बोल सकते हैं. पहले के अलग आते थे, ये अभी इस तरह के मेगाफोन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले. नेक्स्ट,
मेगाफोन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। किस पे वर्क करेगा? मेगाफोन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। देखो ये थर्ड जो क्वेश्चन है, स्टेट द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले बाय द म्यूनिसिपल ऑफिसर्स। तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, ये आंसर आप खुद लिखोगे। म्यूनिसिपल ऑफिसर किस तरह डिस्प्ले करेगी अपनी क्वालिटीज़ को। क्लियर? और मुझे कमेंट में लिख के बताओगे इसका आंसर, राइट? सो दैट्स, यहाँ पे वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।